अक्सर ये सवाल उठता है। थोड़ा माइक पास करिए। चलो अक्सर ये सवाल उठता है कि कविता है क्या? निजत्व की तलाश, अपने मन की भावाभिव्यक्ति, चेतना का विस्फोट, स्व से सर्व की ओर यात्रा, या सर्व से स्व की ओर एक आगमन। जो भी हो, एक वैचारिक मंथन है। और यह मंथन जब संघर्ष होता है जीवन का, जब मन कुलबुलाता है, अकुलाता है, छटपटाता है, तो ये भावाभिव्यक्ति सहज रूप से हमारे समक्ष होती है, शब्द को पाने लगती है और धीरे धीरे वह कविता का रूप धारण करने लग जाती है। पिछले कुछ दशक में जिन रचनाकारों ने बेहद प्रभावित किया है, और ख़ासकर इसलिए भी कि वो संघर्ष के दौर से निकलकर एक आयाम को प्राप्त किया है, उन तमाम मजबूरियों, विद्रूपताओं सबको परास्त करते हुए आगे निकलकर एक आयाम को पाया है। मंजिल की तलाश में, मैं मंजिल की उपलब्धि नहीं मानूंगा, एक आयाम मिला है जो मंजिल की ओर का रास्ता प्रशस्त करता है। इसमें इंदु जी का नाम, डॉक्टर इंदु का नाम प्रमुख है। वर्षों से उनको बहुत करीब से देखा है, जाना है, पहचाना है, परखा है, और उनकी जो आत्माभिव्यक्ति है वह संघर्ष से निकलकर स्व से सर्व की ओर जाती हुई भावना रही है। और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी 2-3 कृतियाँ आ चुकी हैं कविता की, बल्कि इसलिए कि कविता के तमाम पक्षों को उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति में अभिव्यक्त किया है। चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, छंदमुक्त हो, दोहा हो, तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने अपनी रचनाओं में ढाला है और लेखनी को सशक्त किया है। इसके साथ ही चंदा जी उनसे थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन रचना का जहाँ तक सवाल है तो रचनाशीलता में दोनों एक दूसरे के समकक्षी हैं। उनका भी वही दौर रहा है, वो भी संघर्ष से निकलकर आत्माभिव्यक्ति के दौर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। और चंदा जी को मैं बधाई इसलिए भी दूंगा कि अभी कुछ महीने पहले कलकत्ता में उनसे मुलाकात हुई थी और ये रचनाएं डायरी के पन्नों में सिमटी हुई थी, लेकिन हमने कहा कि इन्हें निकालिए। और उनके मन में बहुत सारा उधेड़-बुन था कि क्या करूं, क्या ना करूं, कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, मैं क्या महसूस करूंगी। हमने कहा इस सब से ऊपर उठकर आप पहले इनको प्रकाशित कराइए, एक संकलन आए, और वो अब आपकी रचना नहीं रह जाएगी, वह स्व से सर्व हो जाएगी, वो साहित्य जगत की रचना हो जाएगी। और मैं आप दोनों को बधाई देता हूँ कि आपकी जो निजत्व की तलाश, निजी डायरी के पन्नों में जो शब्द सीमित थे, आपने छुपा कर रखा था, वह अब सर्व की ओर जाते हुए पूरे हिंदी साहित्य जगत का हो चुका है। और इस जगत के लिए यह साहित्य जगत आप दोनों की रचनाओं का हिंदी जगत स्वागत करता है, और ये मंगल कामना करता है कि आपकी जो कलम है इसी तरह चलती रहे, और भविष्य में एक बहुत बड़ी ऊंचाई को, एक लक्ष्य को, जो मंजिल आपने निर्धारित किया है, जीवन की सार्थकता के साथ। सबसे बड़ी बात कि इन संघर्ष के दौर में भी आपने जीवन की सार्थकता को कभी पीछे नहीं छोड़ा, और जीवन की सार्थकता हर कविता में, हर शब्द में उभर कर आई है। तो इस जीवन की सार्थकता के सफल प्रयास के लिए, सार्थक प्रयास के लिए एक बार पुनः आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। कल तक आप साहित्य से, पूरे जगत से आप प्रेरणा लेती थी, और साहित्य जगत आप दोनों से प्रेरणा लेगा। बहुत बहुत बधाई।